हम हिंसा कभी नहीं चाहते, और फिर हिंसा करनी किससे है? आपस में, हम आपस में लड़ें क्या? अभी उन्होंने एक और नया विवाद छेड़ दिया। वो कह रहे हैं कि BN राव साहब ने भारत का संविधान का निर्माण किया है। BN राव साहब ने अपने भाषण में ये बोला है कि इस संविधान को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आत्मा तक झोंक दी है। प्रशासन चाहे तो आज ही वहाँ अभी 2 घंटे में मूर्ति लग जाएगी, लेकिन प्रशासन नहीं चाह रहा। देखिए, प्रशासन का काम ही है। आपने राम मंदिर बनाया, हमने कोई विरोध किया? आपने इतने सारे देश के अंदर जगह जगह मंदिर बना दिए, जगह जगह हर कदम पे मंदिर, हर 200 मीटर पे आपका मंदिर मिलेगा। आज लोग चांद पे जा रहे हैं, चांद पे जाने के लिए आप रामायण गीता पढ़ेंगे क्या? आप कह रहे हो कि इंग्लिश छोड़ दो, आप कह रहे हो सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, आप कह रहे हो सरकारी संस्थान बंद कर दो। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। लगभग 122 दिन बीत गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी है। अभी तक इस विवाद पर, इस मुद्दे पर कोई हालांकि ठोस कदम नहीं उठाया है। भीम आर्मी ने रैली भी कर दी है, भीम आर्मी ने आंदोलन भी कर दिया है, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी चेतावनी दे दी है, विनय रतन सिंह साहब भी वहां पर होकर आए हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है। अब इसके बाद कांग्रेस भी इस रेस में कूद गई है। कांग्रेस भी बाबा साहब की मूर्ति के समर्थन के लिए एक जन आंदोलन चलाने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मुझसे बातचीत करते हैं। 122 दिन बीत जाने के बाद अभी तक मूर्ति क्यों नहीं लगी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसमें मैं गलती एक तरफ से नहीं, मैं कई तरफ की गलती मानता हूँ। वैसे तो कि सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा साहब की मूर्तियाँ ही लगाना एक बहुत बड़े उपयोगिता नहीं है। देश में बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई। अब जैसे कि आपने देखा, ये तो सेम वो विवाद हो गया जैसे पहले से करीब देश भर में मंदिर ही मंदिर थे, बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन फिर भी सबके दिमाग में एक फितूर घुस गया था, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। इसी प्रकार ये मेरे व्यक्तिगत जो मानना है वो ये है कि जैसे बाबा साहब की प्रतिमाओं की कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद अब ये क्या हो गया, ये आ गई वर्चस्व की लड़ाई। दोनों ने अपने ईगो पे ले ली लड़ाई, दोनों पक्षों ने। एक वकील अधिवक्ता जो है, एक पूरा खेमा वो उस व्यक्ति का विरोध कर रहा है जिसकी वजह से आज वो अधिवक्ता हैं। अगर देखा जाए, जो भारत संविधान के मूल निर्माण करता है, उसमें सर्वोपरि बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। 389 जो सदस्य थे संविधान सभा के, और जैसे कि अभी वो जो वहाँ के जो वकील साहब हैं अनिल मिश्रा जी, अभी उन्होंने एक और नया विवाद छेड़ दिया। वो कह रहे हैं कि BN राव साहब ने भारत का संविधान का निर्माण किया है। एक व्यक्ति जो अच्छा खासा अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता है, हाई कोर्ट में जो वकील है व्यक्ति, इतना उम्रदराज भी हैं, वो व्यक्ति ऐसी मतलब गैर तथ्य वाली बातें कर रहे हैं। BN राव साहब मुख्य कानूनी सलाहकार थे उसके, और प्रथम जो उसकी जो ड्राफ्टिंग, जो पहली ड्राफ्टिंग हुई थी, वो BN राव साहब ने बनाई थी। ये भी मैं मानता हूँ, जिसमें समता मूल अधिकार वगैरह जो थे, ये सब BN राव साहब ने, जो कहते हैं कि एक मकान की जो नींव रखी जाती है, जो स्ट्रक्चर था, वो BN राव साहब ने रखा था। लेकिन 389 सदस्यों में कहीं पर भी BN राव साहब नहीं थे। हाँ, ये था कि समय समय पर वो इसकी पैरवी करते थे कि भाई जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान तैयार कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहा है। तो बाबा साहब के बीच में और BN राव साहब के बीच में इस विषय पर बार बार मतलब एक आपसी वो होता था कि जो सलाह ली जाती थी बाबा साहब द्वारा, तो वो देखते थे, हाँ भाई, तो वो सराहना करते थे बाकायदा। और बाकायदा BN राव साहब ने अपने भाषण में ये बोला है कि इस संविधान को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आत्मा तक झोंक दी है। ये BN राव साहब के वर्ड हैं। तो अब ऐसे दौर में अब वो जो अनिल मिश्रा जी हैं, वो कितनी, मैं कह रहा हूँ, पता नहीं कहीं से खरीद के लाए थे वकील की डिग्री, या क्या करा है उन्होंने, मैं तो नहीं जानता। लेकिन अगर वो ऐसी गैर तथ्यपूर्ण बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो उन्होंने कहीं से वकालत की डिग्री खरीदी है, और वो तब जाके ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। प्रशासन का कितना मेलजोल मानते हैं इसमें आप? देखिए, वकीलों की जो विचारधारा है वो अलग है, लेकिन मूर्ति जो है कौन नहीं लगने दे रहा अब तक भी? नहीं, देखिए, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है कि प्रशासन की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रशासन चाहे तो आज ही वहाँ अभी 2 घंटे में मूर्ति लग जाएगी, लेकिन प्रशासन नहीं चाह रहा। देखिए, प्रशासन का काम ही है, क्योंकि आजकल जो प्रशासन में बैठे हुए हैं ना, जो ये योगी मोदी सरकार जो बैठी हुई है, ये जो
मध्य प्रदेश में जो सरकार बैठी हुई है, ये जो सरकारें हैं ये मनुवादी किस्म की सरकारें हैं। और ये अब आप देखिए ये उसी दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश पढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं कि भाई इंग्लिश पढ़ाना बंद करो। अब आप बताइए विदाउट इंग्लिश, ताकि बच्चे पढ़ना जाएं और सवाल जवाब ना करने लगें। अब आप उनको रामायण गीता का ज्ञान देने की बात करें, वो एक व्यक्तिगत तौर पे ज्ञान होना चाहिए रामायण गीता का। जो आज लोग चांद पे जा रहे हैं, चांद पे जाने के लिए आप रामायण गीता पढ़ेंगे क्या? आप कह रहे हो कि इंग्लिश छोड़ दो, आप कह रहे हो सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, आप कह रहे हो सरकारी संस्थान बंद कर दो। पहले आप बंद कर चुके हो, सब पे ताले मार चुके हो, सबका प्राइवेटाइजेशन कर चुके हो। आज जहाँ आज़ादी के बाद हम लोग किस दिशा में, अब देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन अब ये लोग वापस वहीं लेके आना चाहते हैं जहाँ से हम लोग उठ के आए हैं। अभी तक प्रशासन के कानों पर जू क्यों नहीं रेंगी है? क्या भीम आर्मी का झंडा और डंडा कमजोर हो गया कहीं ना कहीं? नहीं, भीम आर्मी का तो झंडा डंडा कमज़ोर नहीं हुआ है शिवम भाई। दरअसल क्या है कि जो भीम आर्मी है, जो वो बाबा साहब के कैडर के बाबा साहब के अनुयायी हैं। वो लोग मानवर साहब काशीराम के अनुयायी हैं और बुद्ध के फॉलोवर हैं। हम लोग कभी भी अपने ही देश में अपने ही लोगों का खून नहीं बहाना चाहते। हम नहीं, हिंसा किसी भी प्रकार की, हम हिंसा को हमेशा पीछे करते हैं। हम हिंसा कभी नहीं चाहते। और फिर हिंसा करने किससे है? हम आपस में लड़ें क्या? अब तो हम हिंसा के समर्थक ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी होंगे। अब वो लोग हिंसा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंसा हो। और हम चाहते हैं कि वो जो बाबा साहब की प्रतिमा जो है वो कानूनी रूप से और सबकी सहमति से लगी। जिसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं था, उस व्यक्ति ने इतने काम किए हैं। आप देखो, महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लागू किया था, श्रमिकों के लिए श्रम कानून बनाए, आपको हड़ताल का अधिकार दिया, आपको पीएफ का अधिकार दिया, आपको ईएसआई का अधिकार दिया, आपको मैटरनिटी लीव लेने का अधिकार दिया। इतने अधिकार बाबा साहब ने 12 घंटे के काम को 8 घंटे का करवाया। और किसानों के लिए बिल बनाया, किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल बनाया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने काम नहीं किया। अब ऐसे व्यक्ति की आप आलोचना कर रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि उस व्यक्ति की आलोचना ना करके उनकी प्रतिमा सबकी सहमति से लगाई जाए। और उन जो बाबा साहब के जो काम है वो प्रत्येक व्यक्ति को पता होने चाहिए। जो वहाँ पे जो वो अनिल मिश्रा और उनका जो पूरा खेमा बैठा हुआ है, मैं उन सबसे ये पूछना चाहता हूँ आपके जरिए, वो मुझे एक ये वजह बता दें, वाजिब वजह, कि भाई इस कारण से हम इस व्यक्ति की प्रतिमा का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। मुझे एक कारण बता दें। बाकी अगर आप किसी की प्रतिमा लगाना चाहते हो, मैं पूछता हूँ चलिए राम की प्रतिमा। देखिए राम, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जो रामायण है वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही एक काल्पनिक ग्रंथ है ना, और उसके कोई साक्ष्य नहीं है। और उसमें भी इतने मतभेद हैं कि रामायण, और फिर अगर मैं कहता हूँ अगर रामायण थी भी तो मुझे बताइए कि राम ने ऐसा क्या किया समाज के लिए या जनता के लिए, देश की जनता के लिए? एक काम मुझे कोई बता दे और लगा दे प्रतिमा। हम नहीं विरोध कर रहे भाई। आपने राम मंदिर बनाया, हमने विरोध किया? आपने राम मंदिर बनाया, हमने कोई विरोध किया? आपने इतने सारे देश के अंदर जगह जगह मंदिर बना दिए, जगह जगह हर कदम पे मंदिर, हर 200 मीटर पे आपका मंदिर मिलेगा। ठीक है, हमने कभी विरोध किया? आप बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध वो भी हाईकोर्ट में लगने के लिए मना कर रहे हो, तो ये तो वाजिब नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।